कर्म निमित्त से आत्मा के उपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर यह शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। तो बात ये थी कि व्यवहाराभासी जो मिथ्या दृष्टि है, उसको ये इस रूप जो है मोक्ष का श्रद्धान नहीं है। किस रूप कि जो आत्मा की औपाधिक भाव है, मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, कर्म के निमित्त से उदय से होने वाली जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है, उनका अभाव होता है और उनके अभाव से जो शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उसका नाम मोक्ष है। इसने तो क्या है, मोक्ष में भी सांसारिक सुख मान रखे हैं कि यहाँ पे थोड़ा जानने को मिलता है तो मोक्ष में और सब तरफ झांकने को मिलेगा, किसके घर में क्या हो रहा है ये सब झांकने को मिलेगा। यही मोक्ष को समझ रखा उसने। माने वही कि भाई हमें शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेगी और हम वही इंद्रियों के निमित्त से जानेंगे। जबकि जो असली चीज है कि भाई तेरे ज्ञान पे कोई आवरण नहीं रहेगा, इंद्रियों की तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अतीन्द्रिय सुख होगा, अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। और ये जो रागादि परिणति है, ये तो औपाधिक भाव है, इन सब का अभाव होगा। माने ये जितना भी कचरा है मोह राग द्वेष रूप परिणाम, ये मोह राग द्वेष रूप परिणामों का अभाव होने पर और जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होगा। तो इसको क्या है, इसको वो शुद्ध स्वभाव रूप मोक्ष की पहचान नहीं है। माने कैसा आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, इसका इसको भान ही नहीं है। इसलिए जब तक इसको शुद्ध स्वभाव का भान नहीं है, तब तक इसको मोक्ष में होने वाली शुद्धता का भी कुछ स्वरूप ख्याल में नहीं है, और इसीलिए इसको मोक्ष का श्रद्धानी नहीं कहा जा सकता। क्या मोक्ष किसका नाम है? मोक्ष तो वास्तव में आत्मा की शुद्ध दशा का नाम मोक्ष है। क्या? और ये शुद्ध दशा की उसको खबर नहीं है। माने जो जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, वो उस आत्मा के शुद्ध स्वभाव की ओर, शुद्ध स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं देता। वो तो अशुद्धता में ही मोक्ष मान बैठता है। कोई अशुद्ध स्वरूप को ही उसने समझ रखा है कि यही मोक्ष है। जैसे मतलब लोग पूजेंगे तो ये समझ रहा है कि मेरे मोह राग द्वेष रहते हुए वो तो कहीं जाएंगे नहीं, और ऐसे ही लोग पूजने लग जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अरे तेरे पहले मोह राग द्वेष मिट जाएंगे, जब पूजने का भाव मिट जाएगा तो लोग पूजेंगे। और तू सोच रहा है कि मेरे पूजने का भाव तो बना रहेगा और फिर भी मोक्ष हो जाएगा तो लोग पूजने लग जाएंगे, तो पूजने लग जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन ये जो मजा है ना, ये पूजवाने का, ये भाव ही नहीं रहेगा, ये इन मोपाधिक भावों का भी नाश होगा। ये समझ ही नहीं है। ये जितने रागादि रूप परिणाम है, मोह राग द्वेष के भाव है, जो कि संसार अवस्था में होते हैं, कर्म के निमित्त से होते हैं, इन सब भावों का अभाव होने पर मुक्ति होती है। दूसरा एक शब्द आया यहाँ पे, आपने ध्यान दिया हो तो, औपाधिक भाव दिया था आपने ध्यान। औपाधिक भाव, ये औपाधिक भाव क्या है? अरे ये उपाधि है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम उपाधि है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से होने वाले अज्ञान रूप भाव, ये उपाधि है, ये कर्मजन्य भाव है। और इन सब का क्या है, मुक्ति में अभाव होता है। तो कर्मजन्य भाव कौन से हैं, स्वभाव भाव कौन सा है, जब तक ये पहचान नहीं होगी तब तक आप मोक्ष को सच्चा समझ ही नहीं सकते। पहले तो आप समझो कि ये जितने भाव है कर्मजन्य भाव है, और ये कर्मजन्य भाव जो है ये आत्मा के वैभाविक भाव है, क्योंकि ये उपाधिक भाव है, ये आत्मा का सहज स्वभाव नहीं है, ये कर्म के निमित्त से हुए। ठीक है? और ये आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। तो जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वो मोक्ष अवस्था में प्रकट होता है, और ये जो भी कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं, औपाधिक माने नए जो जुड़े हुए भाव हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। माने आत्मा की सहज शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। और कर्म के निमित्त से होने वाले जितनी भी ऊपर की अवस्थाएं, औपाधिक माने नई ऐड की हुई, नई जुड़ी हुई, वैभाव रूप से आई हुई, उनका सबका अभाव होकर और यह शुद्ध स्वभाव जो है वो प्रकट होता है, उसका नाम मोक्ष है। यानी आत्मा का जो स्वभाव अनादिकाल से कर्मों के निमित्त से प्रकट नहीं हुआ है,
जो निधि हमने आज तक पाई नहीं है, अपनी खुद का जो स्वभाव है, उस स्वभाव की प्राप्ति होने का नाम, उसका नाम मोक्ष है। क्या जैसे कोई आदमी अपने राज्य को, क्या अपने बाप दादाओं के राज्य को प्राप्त करके बड़ा हर्षित होता है, अपने पूर्वजों की संपत्ति को पाकर हर्षित होता है, अपने पूर्वजों की खोई हुई मान प्रतिष्ठा को पाकर हर्षित होता है, ऐसे ही यह आत्मा जो है अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर कर अनंत आनंदमय होता है। और जितनी भी अशुद्धता है, कर्म के निमित्त से होने वाली जो भी औपाधिक भाव है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, जो दुख रूप है, और साथ में ज्ञान दर्शन आदि के ऊपर जो आवरण है, उन सब का अभाव होने पर और जो शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उसका नाम मोक्ष है। तो ऐसी खबर इसको नहीं है, इसलिए इसको मोक्ष का श्रद्धा नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जैसे परमाणु का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि परमाणु है ना, परमाणु का मोक्ष क्या है बताओ? परमाणु का मोक्ष क्या है? कुछ नहीं है। परमाणु अपने शुद्ध स्वभाव में आ गया, यही उसका मोक्ष है। तो परमाणु शुद्ध स्वभाव में कब नहीं होता है? जब वो एक से दो में जुड़ जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। परमाणु की अशुद्धता है एक से दो होने में। अपनी भी अशुद्धता है एक से दो होने में। अपन अकेले थे तो बहुत शुद्ध थे, एक से दो हो गए तो अशुद्ध हुआ कि शुद्ध हो गए? जो जो संयोग हुआ परद्रव्य का, त्यो त्यो अशुद्धि बढ़ी की घटी? हम मानते हैं बढ़ गई, हम मानते हैं शुद्धि बढ़ रही है, हमारी हमारी वृद्धि हो रही है। हमारे को जो जो संयोग मिल रहे हैं ना, हम जो जो परद्रव्य का संयोग कर रहे हैं, त्यो त्यो हमारी वृद्धि है। वृद्धि नहीं है, रास है, रास। बताओ, अकेला आदमी ज्यादा बढ़िया है कि दो जने जाओ के ज्यादा बढ़िया है? बताओ, एक से सेटिंग करो, फिर एक के साथ सेटिंग बड़ी मुश्किल से बिठाई, फिर अब दो और के साथ सेटिंग बिठा, उन दो हो जाएंगे, फिर दो के दो और हो जाएंगे, फिर चार से सेटिंग बिठा, चार के आठ हो जाएंगे, फिर उनसे सेटिंग बिठा। जिंदगी भर कर क्या रहे अपन? सेटिंग ही बिठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक परद्रव्य से दूसरा परद्रव्य मिला, दो द्रव्यों का मिलना ही अशुद्धता है। अकेली वस्तु हमेशा शुद्ध है और एक से दो होना अशुद्धता है। तो परमाणु अकेला था तो शुद्ध था, और एक से जैसे ही वो परमाणु एक से दो हुआ, माने स्कंद बना, तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो स्कंद अवस्था से फिर वापिस से अलग हो गया, अकेला हो गया, तो शुद्ध हो गया। तो ऐसे ही एक कर्म और आत्मा का संयोग है, इससे अशुद्धता है। और जो ये आत्मा कर्म से पृथक हुआ तो शुद्ध हो गया, यही शुद्धता का नाम मोक्ष। जैसे स्कंद से परमाणु पृथक होता है तो शुद्ध कहलाता है, ऐसे ही आत्मा कर्मों का संयोग पृथक होने पर शुद्ध कहलाता है। इतना ही है कि परमाणु स्कंद से पृथक हो गया, शुद्ध हो गया, तो भी उसको कोई सुख नहीं हुआ, लेकिन आत्मा परद्रव्यों से भिन्न होने पर, कर्मादिक से भिन्न होने पर सुखी होता है। उसको निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति होती है। मैंने आत्मा में क्या फायदा है कि आत्मा जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो सुखी होता है, और अशुद्ध अवस्था में दुखी होता है। और ये दुख रूप अवस्था में इष्ट नहीं है, सुख रूप अवस्था में इष्ट है। और परमाणु में तो क्या है, चाहे वो स्कंद हो, अशुद्ध हो, चाहे वो परमाणु अकेला शुद्ध हो, उसको कोई दुख सुख होता ही नहीं है। तो वो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो दोनों ही अवस्था में सुख से रहित है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, मतलब ज्ञान और सुख का धर्म ही नहीं है उसमें। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम अशुद्ध अवस्था रूप परिणमते तो हम दुखी होते हैं, और शुद्ध भाव रूप परिणमते तो सुखी होते हैं। इसलिए हमारे लिए शुद्ध भाव रूप परिणमना इष्ट है, और शुद्ध भाव रूप परिणमना माने मोक्ष, तो इसलिए हमें मोक्ष इष्ट है। ये जो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है इसमें। एक तो कर्म निमित्त से आत्मा के उपाधिक भाव थे, उसका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप आत्मा हुआ, इसका नाम मोक्ष है। औपाधिक भाव के दूर होने का नाम मोक्ष है। केवल इतना ही नहीं कि दूसरे लोग पूजने आ जाएं और बस इधर उधर का लोक का जानना हो गया और जन्म मरण क्लेश दूर हो गए, ये नहीं है। अरे जन्म मरण क्लेश तो शरीर की चीज है, वास्तव में आत्मा की जो मोह राग द्वेष रूप अशुद्धि है,
वो दूर होने पर मोक्ष होता है, ये पहचान इसको नहीं है। आ रहा है समझ में? कौन है ये? समझ में आया ना? बस तो ये है, और ये निराकुल लक्षण जो अनंत सुख है वो भी इसको खबर नहीं है। किसको? ये मिथ्या दृष्टि को, जो मुक्ति में होने वाला जो निराकुलता रूप सुख है उसकी पहचान नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, तथा इंद्रादिक के जो सुख है वो तो आकुलता रूप है। अब तुम जो कह रहे हो कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष है, तो स्वर्ग का सुख तो आकुलता रूप है, क्योंकि स्वर्ग का सुख तो कषाय भाव रूप, और कषाय भाव होने से आकुलता रूप है। इंद्रादिक के कषाय है कि नहीं है? जहां जहां कषाय वहां आकुलता है। चाहे कितनी सामग्री हो, देखो घर में अन्न के भंडार भरे हो, परंतु परस्पर में कषाय होगी तो दुख होएगा, और कुछ नहीं हो, कषाय मंद होगी तो शांति से होंगे। है कि नहीं है ये चीज? क्या सामग्री क्या करेगी? तो ये यहाँ देख लिया, इंद्र के खूब सामग्री इसलिए सुख है, कुछ नहीं है। इंद्र के भी कषाय भाव है इसलिए आकुलता है। तुम कुछ भी करो, कषाय भाव आदमी को कहीं भी रहे वो दुखी करती है। वो मुक्ति में वो कषाय भाव नहीं है, मुक्ति में वो आकुलता नहीं है। कषाय भाव से उत्पन्न होने वाली आकुलता का भाव है क्या? और संसार में इंद्र आदि भी है, तो वे भी कषाय भाव होने से आकुलित है, इसलिए वे भी दुखी है। तो इसलिए इंद्र आदि के सुख की और मोक्ष सुख की एक जाति नहीं है। मोक्ष सुख का तो सुख ही अलग है, वो तो निराकुल रूप कषाय के अभाव रूप अतीन्द्रिय सुख है। क्या कहाँ इंद्रियों से होने वाला पराधीन सुख, और कहाँ बिना इंद्रियों के स्वाभाविक रूप से होने वाला सुख। क्या अद्भुत चीज है दोनों। मतलब क्या अद्भुत चीज है मुक्ति का सुख। जाति दोनों की अलग है। कभी आप सोचो तो सही, कभी है हमें जब देह का बंधन नहीं रहेगा, जब हमें अपने ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब हमें कोई परद्रव्य का अवलंबन नहीं लेना पड़ेगा, हमारा ज्ञान और हमारा सुख हमारे पास से हमें स्वयं सीधे हमें प्राप्त होगा। ऐसी दशा का कभी विचार करो। उस दशा का विचार करते ही रोमांच उत्पन्न हो जाता है, आनंद आ जाता है। मुक्ति सुख तो बात की बात है, मुक्ति के सुख का विचार करने पर ही अपने को मन में उमंग आ जाती है। आती कि नहीं आती है? कि नींद आ जाती है? हम्म। तो चीज भी अलग है ना वो। मैंने आप संसार के सारे सुख देखो, ये सब इंद्रियों वाले सुख है। इनकी कोई जोड़ है क्या? अब मैं रसगुल्ला लेके मुंह में ले लेके भिड़ा के जीवान पे लगा लगा के खा रही हूँ। मेरे को जीवान की जरूरत पड़ रही है उस रसगुल्ले को ज्ञान करने के लिए, और मेरे शरीर की पेट की तकलीफ दूर करने के लिए। कितनी आकुलता भरा है। और कहाँ ये अनंत रसगुल्ले का ज्ञान एक साथ, और कोई वस्तु की अधीनता नहीं। मुझे इंद्रियों की अधीनता नहीं, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई परावलंबन नहीं, पराधीनता नहीं, कोई कर्म का संयोग नहीं, कर्म का क्षयोक्षम का संयोग, क्षयक्षम की अधीनता नहीं, कुछ नहीं। सीधे काम अपना करो, अपना ज्ञान अपना सुख अपन भोगो। क्या कोई वस्तु की कोई वो नहीं है। मतलब बहुत अनंत गुना अंतर है वास्तव में ये जो सुख है। अपने सुख ना, आप एक बात है देखो, सांसारिक सुख जो है वो अपने को एकदम इतना तुच्छ दिखे मुक्ति के सामने, तो ही अपन इनको छोड़ पाएंगे। नहीं तो अपन रोज जो है यही सब सांसारिक सुख को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। लगे, आज भी लगे। लॉकडाउन में भी अपने 2-2.5 घंटे सब्जी भाजी को और फल को व्यवस्था करने में ही लग रहे हैं। अन्न, सब्जी, फल, दूध, इनकी व्यवस्था करने में जितना टाइम दे रहे हैं ना हम, अभी भी हम उसका अनंतवा भाग भी
हम मुक्ति सुख के लिए उत्साहित नहीं होते हैं जितनी हमको उत्साह इसमें आता है कि हमको दूध मिल जाएगा, कल फल मिल जाएंगे, सब्जी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, उतने हमें मुक्ति मिलेगी इन सब कार्यों से, और कार्यों से, संसार से मुक्ति मिलेगी, ऐसा उत्साह नहीं है। उत्साह क्योंकि वे सुखी नहीं लगते लोग। सुख लगे तो आदमी सब काम छोड़ के उसका उपाय करे कि भैया ये कोई चीज ही अलौकिक है। मैं तो आज से मैंने ठान ली कि या तो मुझे मुक्ति चाहिए, कोई नुक्ति उक्ति नहीं चाहिए। लेकिन हमको तो सबको भी नुक्ति खानी है, मुक्ति कहाँ चाहिए। जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलेगी, अभी जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति दूर है। एकमात्र ध्येय हो तो ये इंद्रादिक के सुख बहुत, अरे कहाँ इंद्रादिक के सुख भी बताओ, इंद्रिय विषयों से अधीन है कि नहीं है, बीमारी वाला सुख है। पहले तो पीड़ाएं होती है इंद्रिय विषयों की और उनमें झंपापात करते हैं और अपने आप को सुखी मान लेते हैं। और सिद्धों का तो कोई इंद्रियों की पीड़ा ही नहीं है, न पीड़ा है न उसका कोई प्रतिकार करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत है, और न कोई इंद्रिय विषयों में झंपापात करना है, और न कोई किसी प्रकार की माने कोई इंद्रिय विषयों की प्राप्त किसी प्रकार की तृष्णा है, न किसी प्रकार की दाह है, न किसी प्रकार का क्षोभ है, न कोई कर्म बंध है। अरे सब ओर से निराकुलता है, सब ओर से आनंद ही आनंद है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। निर्दोष है वो, भगवान का सुख निर्दोष है, आनंद निर्दोष है। हमारे इंद्रिय विषयों के सुख दोष सहित है, पराधीन है। क्या आकुलता रूप है, तो चाहे हुए मिलते भी नहीं है। और मुक्ति का सुख बिना चाह के अपने आप स्वयं स्वभाव से प्राप्त होता है। कर्म के उदय से होने वाले सुख तो सब कर्माधीन है, विषम है। कर्म बंध की सेना लगी हुई है उसके पीछे, कर्म बनता है उससे। और दूसरी बात, पर में से खोजना ही अन्याय अनिति है। अपनी वस्तु को छोड़कर हम दूसरी जगह मुंह मार रहे हैं। तो इस प्रकार से सब ओर से देखा जाए तो ये इंद्रिय सुख दुख रूप है। और ये जो है ये इसको समझता नहीं है। किसको नहीं समझता है? ये मिथ्या दृष्टि को ये बात समझ में नहीं आती है कि इंद्रादिक के सुख कहाँ और कहाँ मुक्ति का सुख। वो तो दोनों को एक ही जाति का सुख मानता है, जबकि स्पष्ट यहाँ कहा है कि इंद्रादिक का सुख तो आकुलता रूप है, इसलिए वास्तव में वो दुखी है। कोई प्रश्न किसी को? चले आगे। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है, एक चीज और है, और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है। इसलिए कारण में भी अंतर है, परंतु ऐसा भाव इससे भाषित नहीं होता। ये तो इसको समझ में ही नहीं आता। व्यवहाराभासी को वो लड़ लेगा, वो प्रशस्त राग की प्रशंसा करवाने के लिए कि आप ये बोलो कि शुभ राग भला है, लेकिन वो एक बार भी वो वीतराग भाव के लिए नहीं झगड़ेगा। क्या आप वो उस बात के लिए झगड़ने को तैयार है कि आप शुभ राग को भी कुछ तो भला कहो, लेकिन वो वीतराग भाव को भला कहो उसके लिए कभी नहीं लड़ेगा। आप देखना, आप शुभ राग की तारीफ कर दो, दुनिया में कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपने शुभ राग की जरा भी थोड़ी सी कही कि इससे तो स्वर्ग ही मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति का कारण तो वीतराग भाव है, हमें वीतराग भाव करना होगा, ये शुभ भाव भी छोड़ना होगा, तो अनेक लोगों को तकलीफ होने लग जाती। ऐसा कैसे पंडित जी, आप क्या बात कर रहे हो, ये तो जरूरी है, ऐसा है वैसा है। परंतु मतलब वो समझ ही नहीं रहे कि भाई उससे मिलेगा तो स्वर्ग सुखी ना, वो तो केवल तुम नरक नहीं जाओ इसके लिए कह दिया है, लेकिन वो कोई मुक्ति का कारण तो है नहीं। मुक्ति का कारण तो वीतराग भाव, दोनों में अंतर है, वीतरागता में और राग में अंतर है, और इसीलिए मोक्ष में और स्वर्ग में भी अंतर है। वीतरागता का सुख अलग ही है, और जो स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग भाव है वो अलग है। प्रशस्त राग भाव तो आकुलता रूप है, और इसीलिए उसके फल में जो स्वर्ग सुख मिल रहा है वो भी आकुलता रूप। वीतराग भाव वर्तमान में भी निराकुल रूप, और उसके फल में मिलने वाला जो मोक्ष सुख है वो भी निराकुल रूप। बोलिए रूपाली जी।
तो सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि मतलब प्रशस्त राग जो है वो शुभ भावों से मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रशस्त भाव और शुभ भाव एक ही बात है। अच्छा, एक ही बोला जाता है क्या? हम्म। इसलिए मोक्ष का भी इसको श्रद्धांत सच्चा नहीं है। इस प्रकार ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल अपन ने पढ़ी। अपन आगे चलते हैं, उसके पहले सुरेंद्र जी का कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जी बोलिए। भैया जी, ये इसमें जो ऊपर वाले पैरा में दिया था कि विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में सुखी दुखी नहीं है, तो ये किसके लिए बात कही गई है? परमाणु परमाणु हैं? परमाणु दोनों अवस्था में। अच्छा, परमाणु मतलब परमाणु और स्कंद दोनों अवस्था। परमाणु चाहे वह शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, दोनों अच्छा। अवस्था में दुखी सुखी नहीं है। परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था और अब हाँ। अशुद्ध अवस्था का अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति होने से सुखी हो गया। ठीक ठीक है सर, ठीक है। बोलिए सुभाष जी। ये नीचे के पैराग्राफ में जो लिखा है कि अभव्य को तत्व सुधान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, अभी तो ये पढ़ा ही कैसे? नहीं मैंने, अभी पहले ही प्रश्न। हाँ। गजब हो गया यार आज। आज तो आप तो मेरे से भी आगे बढ़ गए। अभी थोड़ा रुको तो सही अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ। और कोई? नहीं, चले आगे। कोई प्रश्न नहीं। वाह यार, मुझे गजब बता, मैंने कहा इतने सारे लोगों में किसी के प्रश्न नहीं होते। चलो, इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं है। क्या ये सारी 7 तत्वों की भूल अपन ने पढ़ी, एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा। कहां से चालू किया था अपन ने? जीव अजीव की भूल से लेकर आज अपना मोक्ष तत्व संबंध, मोक्ष तत्व तक का वर्णन पूरा हुआ। माने हमने जीव अजीव की भूल से प्रारंभ किया था और ये मोक्ष संबंधी भूल पे आके यहाँ पर पूरा हो गया है आज, है ना। जीव अजीव की भूल, फिर आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष की भूल, यहाँ तक अपन ने पूरा कर लिया। 7 तत्व की इसको भूल है। उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? देवशास गुरु की क्या भूल है उसको, वो पढ़ा था अपन ने। तो देवशास गुरु का अन्यथा के श्रद्धान का अन्यथा रूप और 7 तत्व का अन्यथा, 7 तत्व के श्रद्धान संबंधी भूल माने 7 तत्व का अन्यथा रूप, ये 2 चीजें अपन ने पढ़ी अभी मोक्षान प्रकाशक। समझ में आया क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? एक तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की सामान्य प्रवृत्ति पढ़ी थी अपन ने कि वो क्या क्या करता रहता है। दान देता है तो कैसे देता है, पूजा करता है तो कैसे करता है, भक्ति करता है तो, ये सब अपन ने पढ़ा था। फिर उसकी देवशास गुरु संबंधी क्या अन्यथा मान्यता है वो पढ़ा था। और फिर 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ रहे हैं अपन। 7 तत्व संबंधी भूल का आज वर्णन पूरा हुआ। अब इसके बाद आगे अगला प्रकरण चालू होगा यहाँ पे। देखो, इस प्रकार इसके सच्चा तत्व श्रद्धा नहीं है, इसीलिए समय सार में कहा है कि अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है। माने तत्व श्रद्धान हुआ ही नहीं है सच्चा, वो किताबी हुआ है। वो अभव्य को जो तत्व श्रद्धान है माने पढ़ लिखने वाला तो हो गया है लेकिन भाव भासना वाला नहीं हुआ है, इसलिए उसको मिथ्या दर्शन बना लेता है। किसको? अभव्य को। माने आप कह सकते हो तत्व श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है, लेकिन उसको तत्व श्रद्धान कहने वाला है। कहने वाला मतलब कि शब्दों वाला, तो शाब्दिक तो उसको समझ में आता है लेकिन भाव वासना नहीं होने के कारण से उसको मिथ्या दर्शन ही देता है। तथा प्रवचन सार में भी कहा है कि आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। मैंने वहां भी वही बात है कि आत्मा का ज्ञान से रहित है, भाव वासना रहित है, तो ऐसा कोई तत्व श्रद्धान भी जीव को कार्यकारी नहीं है, मुक्ति का कारण नहीं है। हाँ, अब सुभाष जी बोलिए। अब आप कहाँ गए? उनका मैं बताता हूँ प्रश्न क्या था उनका, कि ये अभव्य को भी आपने कहा तत्वार श्रद्धान होता है, तो अभव्य को तत्वार श्रद्धान होता है क्या? तत्वार श्रद्धान होगा तो फिर तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ये प्रश्न होगा उनको, पूछते हैं। हाँ बोलिए सुभाष जी। हाँ, वही यही था मेरा है। प्रश्न है। अभय को तत्व श्रद्धान हो गया, अपन तो बोलते कि जहाँ तत्व श्रद्धान हो गया वहाँ सम्यक दृष्टि हो गया। हाँ, अरे सम्यक तत्व दृष्टि होने के बाद श्रद्धान उसको 2 मोक्ष प्रकार मिलना का है। चाहिए, अभय को तो मोक्ष
तत्व श्रद्धान भाव वासना पूर्वक होने का नाम है तत्व श्रद्धान। शब्दों का रट लिया, 7 तत्व होते हैं, उसकी परिभाषा रट ली, उसको भाव वासना वाला श्रद्धान नहीं कहते। तो वो भाव वासना रूप श्रद्धान नहीं है उसको, लेकिन सामान्य श्रद्धान तो है ही। तोते जैसा हो गया उसका, खाली रटना उसका। बस हमने पढ़ ली, आपको सुना दी, हमारा भी मोक्ष हो गया, आपका भी हो गया। वही ऐसा लगा मेरे को। रोचन साहब ने भी इसलिए कहा है कि आत्मज्ञान से शून्य जो तत्वार श्रद्धान है वो कार्यकारी नहीं है। अब कोई कह सकता है कि क्या तत्वार श्रद्धान में आत्मज्ञान नहीं होता है क्या? अरे हम उसी तत्वार श्रद्धान को ले रहे हैं जिसमें आत्मज्ञान नहीं है, केवल शाब्दिक है, और उसी को कह रहे हैं इसलिए कि वो कार्यकारी नहीं है। जब वो आत्मज्ञान सहित हो जाएगा तो सच्चा ही हो गया, और सच्चा तत्वार श्रद्धान तो कार्यकारी ही है। तथा, अब आगे पढ़ते हैं। तथा, तथा कौन पढ़ेगा? मिंटा जी पढ़ो तथा से। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको यह पालता है। 25 दोष कहे हैं, उनको टालता है। संवेगाधिक गुण कहे हैं, उनको धारण करता है। परंतु जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, उसी प्रकार सच्चा तत्व श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त नहीं होता। पंचास्तिकाय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास वाले का वर्णन किया है, वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। बहुत बढ़िया। तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उनको ये पालता है। 25 दोष कहे उनको टालता है। संवेगाधिक गुण कहे उनको धारण करता है। मैंने क्या है देखो कि ऐसा है ये कि जैसे किसी को यदि बालक होना हो तो उसका गर्भ बढ़ता है, पेट बढ़ता है ना, तो वो तो उसका चिन्ह है। अब कोई कहे कि मेरे को बच्चा करना है, तो उसने अपने पेट के अंदर कुछ भर लिया और बोले अब इससे मेरे को बच्चा हो जाएगा, तो इससे तो ही नहीं बच्चा होगा। बच्चे वो तो जिसको बच्चा होना होता है उसके बाहर के चिन्ह है। ऐसे जिसे सम्यक दर्शन होता है उसके 8 अंग चिन्ह है। 25 दोष नहीं होते, चिन्ह है। सम्यगाधिक गुण होते, चिन्ह है। लेकिन ये क्या कहता है, अपने को इन सबको गुणों को पालना चाहिए, अपने को 8 अंग पालना चाहिए, 25 दोष डालना चाहिए। काय के लिए? सम्यक की प्राप्ति के लिए। ये सम्यक की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये जिसको सम्यक होता है उसके चिन्ह होते हैं। ये सम्यक के लिए नहीं कहे हैं कि इनको करोगे तो सम्यक हो जाएगा। ये कहा है कि जिसको सम्यक होगा उसको ये चिन्ह प्रकट होंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छू, जैसे हम क्या है, अरे तुमको कोरोना होगा तो खांसी आएगी, सूखी खांसी, तुम सूखी खांसी का इलाज कर रहे हो, सूखी खांसी नहीं आएगी तो मेरे कोरोना नहीं आएगा। वो उससे क्या होएगा? वो तो चिन्ह है उसका। उस चिन्ह को मिटाने से या चिन्ह को लाने से कुछ नहीं होता है। जो दोष है ना, वो दोष को दूर करोगे तुम तो इससे सम्यक हो जाएगा, ऐसा तो ही नहीं है। वो तो ये है कि जिसको सम्यक होता है उसके दोष टालते हैं। हम दोष टाल के सम्यक प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि बात यह है कि जिसको सम्यक होता है उसके दोष टलते हैं। हम सूखी खांसी नहीं आने दे रहे हैं, हम बुखार नहीं आने दे रहे हैं, और भी हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। क्या तो ये उपाय, ये तो उपाय क्या है? ये सब तो इसलिए कि हमने चिन्ह नहीं होने दे रहे हैं। तो चिन्ह नहीं होने देने से कोई चीज, बीमारी रुकती नहीं है। बीमारी को रोकने से बीमारी रुकती है। क्या बीमारी रोकोगे तो चिन्ह अपने आप नहीं होंगे, और तुमने बीमारी तो रोकी नहीं और चिन्ह रोक दिए, तो उससे क्या हो जाएगा? मेरे को खांसी आती है तो खांसी रोक लूं मैं, तो इससे क्या कोरोना नहीं होएगा? भाई साहब, खांसी रोकने से कुछ नहीं होएगा। आपको बीमारी नहीं आए ये उपाय करो। आपने यदि उसको कीटाणु अपने अंदर में नहीं घुसे तो अपने आप ही कुछ नहीं होएगा। हम क्या है, हम बीमारी के लक्षणों को दूर करने में लगे रहते हैं, बीमारी दूर नहीं करने में लगे रहते हैं। बीमारी प्रकट नहीं होना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए, उससे क्या होएगा? है प्रकट वो तो होएगी, होएगा तो प्रकट होएगी। जिसको बीमारी होएगी तो हो ही जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा।
सम्यक जिसको होएगा उसको 8 अंग प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे, जिसको मिथ्या दर्शन होगा उसको 25 दोष हुए बिना नहीं रहेंगे। अब ये क्या करता है, अपन एक काम करो, 8 अंग का पालन करो, 25 दोष टालो, तो उससे सम्यक हो जाएगा। उससे नहीं होता है, सम्यक होता है तत्वार्थ श्रद्धांत से। क्या, और ये तत्वार्थ श्रद्धांत तो करता ही नहीं है, तत्व की बात ही नहीं समझता है। तत्वार्थ श्रद्धांत का भी यदि समझाओ तो व्यवहार ऊपर ऊपर से स्वरूप समझता है, अंतरंग जो उसका निश्चय स्वरूप है वो समझता ही नहीं है। इसलिए जीव ऐसा का ऐसा बना रहता है। क्या 8 अंग पलवा लो इससे, भैया अपने को बहुत प्रभावना करनी चाहिए, सम्यक का एक अंग है, और इसलिए प्रभावना के नाम पे अपनी प्रभावना करता रहता है। तत्वार्थ पे श्रद्धा नहीं करना चाहिए, निशंकित होना चाहिए, जो कहा हो मान लो। भाई साहब, जिसको 7 तत्व का श्रद्धान होता है वो भगवान की जो भी कही हुई बात होती है उसको मानता है। भगवान की बात मानने से सम्यक नहीं होता है। भगवान जो सम्यक्ति होता है वो भगवान की मानता है, यूं कहना चाहिए। सम्यक्ति अपने आप जब तत्वार्थ का सही स्वरूप समझता है, और जब उसको तत्वार्थ का स्वरूप समझ के जो अनुभूति होती है, उससे वो बिना प्रयोजन की बात को भी सही सही भगवान की मान लेता है कि ये सब बात भी इन्होंने सही कही होगी। पहले वो तत्व का श्रद्धान करता है, और हम क्या है, हम सोचते हैं बस भगवान की मान लो, बस भगवान की मान लो, तो तत्व में मानो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो तत्व की नहीं है उनके अंदर तो हम माने चाहे नहीं माने उनसे कुछ नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? मैंने भगवान जिनेंद्र के कहे गए तत्वों का प्रारंभ रूप से तो हमने स्वीकार किया कि हाँ ये सब ठीक है, लेकिन असली स्वीकार तब होगा जब हमारी अनुभूति भगवान के वचनों से मिलेगी, तो वास्तविक हमारा सही श्रद्धान और निशंकित अंग तब प्रकट होगा। ऐसे केवल हाँ ये कहने से नहीं हो जाता निशंकित कि हाँ हम तो कोई शंका नहीं रखते, भैया भगवान के सब वचनों को मानते हैं। चाहे किसी किताब में गलत प्रिंटिंग भी हो जाए तो बोले भैया भगवान का कथन है, तुम बिल्कुल नहीं, गलत 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 नहीं है, ये सब सही है। तो ऐसा तो ही नहीं होता है। जो जो वस्तु स्वरूप को पहले श्रद्धान करता है, फिर वो बराबर हर चीज के अंदर तर्क युक्ति से स्वीकार करके, और जो बिना प्रयोजन के वचन है भगवान के उनको भी जैसा का तैसा स्वीकार करता है। कोई प्रश्न किसी का? कोई नहीं। चलो वो पूछा आदित्य जी ने पूछा, अमन ने पूछा, 2 जनों ने आए। बोलो भाई। भैया यही प्रश्न था कि यदि सम्यक दर्शन ही नहीं है तो उसके 8 अंग फलेंगे कैसे, मतलब वो तो पाल ही नहीं पाएगा ना। पालते ना अपन निशंकित, भगवान ने जो कहा जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सूझ गया लोकालोक। भैया भगवान ने जो कही सब सही, जो भी कछु कही सब सही, हमें तो ये सब श्रद्धान है। भगवान की बात कछु भी गलत नहीं है, हमें श्रद्धान है। मानत एक पढ़त एक भी नहीं है कि भगवान की बात का तो मालूम ही नहीं इन्हें, भगवान ने जो कही सब सत्य वही। तो वही ना, मतलब उसने सही से नहीं पाला, बस उसको लग रहा है कि मैंने पाला। सही से पालने तो सम्यक दृष्टि हो जाए। सही से पालने वाला सबसे पहले 7 तत्व को सही सही जानता है। ये 7 तत्व का तो स्वरूप ही नहीं जानता है, बस ऊपर ही ऊपर बात करा लो। बातें करने में एक्सपर्ट है आजकल लोगों। अपने तो भैया अपने तो सब है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है अपने तो। अपने तो बहुत श्रद्धा है भगवान के वचन पे का। हम तो सब मानते हैं, भगवान ने जो कही सब मानते हैं। कहीं का ये नहीं मालूम है हमें, लेकिन हम सब मानते। भगवान का कह रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन भगवान की बात सब सच्ची है। मतलब ये है कि भाई साहब उनने जो भी कही है सही कही होगी, कही क्या उनने ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है, आगे समझ में। बोलो अमन। सर जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी तो 7 तत्वों को श्रद्धान करने के लिए भी हमको आगम का जो श्रद्धान करना बोला जा पड़ता रहा है है, जो भगवान की वाणी 7 प्रथम तत्वों के बारे में भगवान जो की बताया वाणी गया को है, सुनो। उसके ऊपर भी तो शंका रहित एकदम क्या श्रद्धान है, करना पड़ेगा ना। एक सेकंड, प्रारंभिक भूमिका के अंदर जो तत्वार्थ वो मेरे को मालूम, ये मैंने कही भी थी, इसलिए बीच में वापस से इस बात को, इस पॉइंट को, क्योंकि मैंने कहा था ना कि भगवान के वचनों का जो श्रद्धान है वो हम करते हैं,
लेकिन वो सही श्रद्धांत तभी कहलाता है जब हम अपनी अनुभूति से उसका मिलान करते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हमको जो निशंकित अंग है वो वैसा नहीं है जो सम्यक दृष्टि के होता है। सर एक्चुअली वो कुछ वॉइस मिस हो गई थी मेरे इसमें प्रॉब्लम की वजह से। एक बार रिपीट कर देंगे आप आंसर शॉर्ट में? ये कह रहा हूँ कि प्रारंभ में तो हम जो है जो भी कुछ वचन भगवान के वो परम सत्य है ये बात को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली अब भगवान के वचन जो है उनको हमें अपने तर्क युक्ति और अनुभव से ही प्रमाण करना होगा ना, क्योंकि उसके बिना तो हम ऐसे सब सत्य है सत्य है, लेकिन हमारी अपनी अनुभूति जब तक नहीं बोलेगी कि क्या उसमें हमारा मतलब हमारा श्रद्धान हमारा स्वयं का अनुभव से मिलान नहीं करेगा तो वो उसकी सत्यता भाषित नहीं होगी और तब तक उसको वैसा श्रद्धान निशंकित अंगपन वैसा निशंकपना नहीं होगा। जब उसको खुद को अनुभूति अपनी ऐसी लगेगी, अनुभूति से प्रमाण करेगा, तो उसको फिर निशंकित अंग प्रकट होगा। तो पहली अवस्था में जो श्रद्धान कहा है भगवान के वचनों का करो, वो इसलिए कहा है कि देखो कोई आंसर सही भी है, जैसे आपके पीछे आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हम यही कहेंगे कि पीछे की बात बिल्कुल पीछे आंसर शीट दे रखी है उसको एकदम प्रमाण मानना तुम, लेकिन वो प्रमाण तभी कहलाएगा जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके और फिर उससे मिलान करके देखोगे कि उसका आंसर हमारा आंसर सही है, तो ही वो वास्तव में प्रमाणीभूत कहलाएगा। तो मानने के लिए तो कहेंगे कि पीछे की बात सही मानना, लेकिन कब? अपना पूरा हल करने के बाद। बिना हल किए ऐसे ही नहीं आप सब सही दे रखा है, उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी होगी तो पता नहीं चलेगी। मतलब उसको खुद से समझना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद जो मतलब शंकारित स्टेज आएगी उसको वो निशंकित सच्चा है। क्या है ये तो सब ऐसे तो सभी के जने कह रहे हैं कि हम जैनियों भगवान के वचन सत्य है, लेकिन तो भी उनको अपनी अनुभूति से वो बात उन्होंने प्रमाण नहीं की है। तो जब वो अपनी अनुभूति से प्रमाण करेंगे तो उनके जो निशंकितपना प्रकट होगा वो बात ही अलग होगी उसकी। बहुत अंतर है अभी। एक अपने को कुल का अभी पक्ष है, अभी अपने को अपनी अनुभूति से प्रमाण नहीं किया अपन ने। अभी बस बोल दिया गया कि ये सही है इसलिए हमने मान लिया कि सही है ऐसा। हाँ, और अभी हम खैर प्रारंभ में उसी के आधार से चलेंगे, जैसे हम चलते हैं ऐसे ही आधार से कि पीछे जो भी लिखा है सब सही है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है हम उसको सॉल्व करके और फिर हमारा आंसर निकालते हैं और फिर जब हम उस आंसर से मैच करते हैं तो एक तो हमारा उसका जो श्रद्धान उत्पन्न होता है, एक तो पीछे आंसर के प्रति और हमारे 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 जो अभ्यास है उसके प्रति, और उससे जो आनंद आता है और उससे जो एक्चुअल में अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। ठीक है। बोलिए अर्पिता जी, नरेश जी पूछते हैं। सर ये लास्ट लाइन जो भी आपने पढ़ाई है समझ में नहीं आई। पंचास्तिकाय व्याख्या में जहाँ अंत में व्यवहाराभास सवाल का वर्णन किया जाता है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। क्या है, पंचास्तिका एक ग्रंथ है और व्याख्या माने उसकी टीका है। तो पंचास्तिकाय की टीका में अंत में व्यवहाराभास का कथन किया है, तो जो अपन ने पढ़ा है वैसा ही कथन वहां भी किया है। मतलब आपको और ज्यादा जानना हो व्यवहाराभासी की भूल तो आप पंचास्तिकाय की टीका के अंत के पोर्शन को पढ़ लेना, पंडित जी ने एक रेफरेंस दिया है, और किसी को जानना हो तो वहां से जान लेना। वहाँ इससे भी ज्यादा डिटेल होगी? नहीं, वहां बहुत शॉर्ट है, अपन ने यहाँ डिटेल में पढ़ा है, वहां को उन्होंने आधार बनाकर यहाँ डिटेल में उसका वर्णन किया है। कोई ये नहीं कहे कि पंडित जी ने अपने मन से लिया है, तो पंडित जी ने उसका रेफरेंस दे दिया कि हमने पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीका से प्रकरण लिया है। नरेश जी, नरेश जी अनम्यूट करो अपने आप को आप।
जी सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ठीक है चक्का, हाँ बोलिए। सर आ रही है आवाज? बिल्कुल अच्छे से आ रही है अब। अरे फिर गए नरेश जी, फिर चले गए आप तो। अभी आ बोलिए। रही सर? हाँ अब आ रही है, अब आप तो बोलना चालू कर दो। जी, अभी सर वो अभव्य अभव्य वाला जो मतलब प्रकरण आया था कि मतलब 7 तत्व का उसको श्रद्धान ऊपरी-ऊपरी रहता है पर भाव वासना नहीं होती। बिल्कुल। अगर अपन उसको दूसरी भाषा में बात करें या उससे मतलब जो जीव को 7 तत्वों का श्रद्धान है और भाव वासना भी है, तो क्या वो भव्य हुआ इसका मतलब? हाँ यदि भाव वासना की दिशा में बढ़ रहा है तो भव्य है। हाँ, बस ठीक। हाँ ठीक है। ठीक सर, थैंक यू। जय जी। और कोई किसी का प्रश्न? नहीं। अच्छा एक चीज और कही उन्होंने, हाँ संजोता जी का पूछना है, बोलिए। सर भाव वासना का थोड़ा बताइए ना, क्या होता है वो? भाव वासना जैसे एक व्यक्ति ने किताब के अंदर पढ़ रखा है कि किसी को बच्चा होता है तो ये चीजें होती है, इतना इतना दर्द होता है, दुख होता है, ये सब। और जिसको कोई किसान की पत्नी है और उसको एक कोई बालक उत्पन्न हुआ तो उसको उसकी भाव वासना है। और ये जो डॉक्टरनी ने पढ़ रखा है तो उसने किताब में तो पढ़ रखा है लेकिन उसको भाव वासना नहीं है ऐसी। हाँ अंतर है कि नहीं दोनों में? है, बराबर। या तो ऐसे इसको तत्व का अनुभव नहीं है, तत्व का पढ़ाई तो की है लेकिन तत्व का अनुभूति नहीं है कि हाँ ये जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, राग आदि भिन्न है, राग दुख रूप है, ऐसी अनुभूति में आना चाहिए ना। अच्छा। अनुभूति से शून्य व्यक्ति है ये, केवल किताबी ज्ञान वाला आदमी है, अनुभूति वाला आदमी नहीं है। और जिनवाणी को अनुभूति वाला आदमी चाहिए जो फील करे, जो उसका रस ले, जो स्वयं उसके अंदर उसका अनुभव करे, जो 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 स्वयं भी उसमें डूबे। ऐसा नहीं बस कि वो बस पोस्टमैन जैसा पढ़ दिया, इधर से उठा के उधर पढ़ दिया। जो खुद भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद भी उसमें अनुभूति नहीं करेगा तो वो कोई काम का नहीं। अच्छा, मीन्स ऐसा है क्या सर कि वो परद्रव्य में से सुख की खोज कर रहा है और उससे नहीं मिल रहा है तो वो तभी सोचता है कि परद्रव्य से सुख मिलता ही नहीं है तो मैं इसके पीछे लगाऊं, ऐसा उसको लगता है क्या? किसको? अभावी को? मीन्स कोई परद्रव्य से सुख की तलाश कर रहा है और उसको नहीं मिल रहा है तो उसको थोड़ा ऐसा सोचने पर ऐसा समझ में आता है कि मैं परद्रव्य से सुख खोज रहा हूँ लेकिन कभी परद्रव्य से सुख मिलता ही नहीं, अपने में ही सुख है, ऐसा लगता है क्या? ऐसा जिसको लगेगा वो तो सम्यक के सन्मुख है। ऐसा लगने वाला अभावी तो ही नहीं हो सकता है। नहीं, कनेक्शन नहीं था सर, क्या बोले सर? मैंने कहा ऐसा ऐसा जिसको लग रहा है वो कोई अभव्य तो ही नहीं है। ऐसा जिसको लग रहा है तो सम्यक्ति के चिन्ह है। जिसको ये लग रहा हो कि परद्रव्यों में सुख नहीं है, परद्रव्यों में सुख बुद्धि मिट जाए तो सम्यक्ति के चिन्ह है वो सब। अच्छा। बोलो आदित्य। हेलो। हाँ बोलो। हाँ भैया ये पूछना था कि भाव वासना करने के लिए क्या करना रहता है, मतलब कैसे होती है ये? भाव वासना तो भाव वासना से ही होती है। देखो भाव वासना कोई भी चीज पढ़ाई जा सकती है, बुक की स्कूल में हर चीज पढ़ाया जाता है। भाव वासना लाखों में एक को कोई होती है। देखो मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, डिजाइन समझाई जाती है, सब चीज होता है। भाव वासना किसको होती है? खुद को ही होती है। ऑफिस में एक ही आदमी सीईओ बनता है, एक ही आदमी की भाव वासना ज्यादा हो जाती है। फ्यूचर जानने वाला, उसको समझने वाले बहुत कम होते हैं। बाकी शब्द से समझते हैं
लेकिन उसका भाव क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, वो क्या स्वरूप है, वो सब चीजें नहीं समझ पाते लोग। तो इसका कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, मतलब इसका कोई ऐसा तरीका नहीं डिफाइंड है। एग्जैक्ट तो क्या है, उपाय तो वो यही करे कि उस चीज को सही रूप से समझने की कोशिश करे, यही डिफाइंड पाथ है। देखो कोई भी दुनिया में भी आपको कुछ करना हो तो उसका पाथ क्या रहता है, पाथ ये रहता है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले, समझो, करो क्या, ताकि आपको कुछ समझ में आए। बिजनेस प्लान भी समझाए जाते हैं, परंतु फिर भी बिजनेस की अक्ल आती है जिनको ही आती है, भाव वासना नहीं होती है, तो लाभ हानि क्या हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट क्या है। देखो यही तो चीज है, विजन, विजन की बात है ये। धर्म भी पूरा विजन की चीज है। जैसे दुनिया में विजन किसी किसी के ही बनते हैं, पढ़ते सब हैं, IIM IIT भी पढ़ ले लेकिन विजन नहीं होते लोग। ऐसे ही यहाँ कितने ही पढ़ ले, वो तत्व का पाठी हो जाए, किताबें पढ़ पढ़ के कम छोड़ वो कर दे, लेकिन वो जो विजन वाली, मतलब विजन माने जो भाव वासना वाली बात है कि उसका उसको स्वरूप समझ में आ जाए, वो बहुत मुश्किल, वो बहुत कम जीवों को ही होता है। वो बात सही है। ऐसे ही स्वरूप पर भाव भाषण नहीं भी हो पर फिर भी प्रैक्टिस करते रहो, मतलब ट्राई करते रहो। प्रैक्टिस करने वाले कोई भाव वासना होती है। देखो अब इतना ही है कि किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को लेट होती है, लेकिन होती उन्हीं को ही है जिनको जो प्रैक्टिस करते हैं। मतलब चीजें काय को आती, बताओ किस, जो आदमी जो भी डेप्थ में जाता है, स्कूल में भी क्या होता है, भाव वासना या कोई चीज की माहिती किसको होती है, जो उसका अभ्यास करता है। हाँ। जो अभ्यास ही नहीं करते वो लोग तो पता ही नहीं क्या करते हैं, वो उनके भाव वासना तो दूर की बात है, उनको तो वस्तु ही समझ में नहीं आती सालों तक। तो मतलब हमको ये तत्वों की बार बार अभ्यास करना चाहिए, मतलब इन तत्वों का, स्वरूप का और इन सब चीजों का। एक लाइन पढ़ना आप, है ना, मैं भी निकालता हूँ। अभी तो हो गया वासी का वर्णन। ये पढ़ो आप, दिख रहा है? हाँ भैया। पढ़िए। देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। क्या कह रहे हैं, काय की महिमा बताइए? तत्व विचार की, बस, और कुछ नहीं है। तत्व का विचार करने वाला जीव चाहे कुछ नहीं करे तो भी सम्यक का अधिकारी हो, तत्व के विचार बिना सब कुछ करे तो भी सम्यक का अधिकारी नहीं। बोलिए जयंत जी। तो अभी हम कैसे, मतलब हम कैसे निर्धारित करें कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं? आप तो भव्य हो, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको, लॉकडाउन खुल जाए इसके बाद। अरे भव्य अभव्य कोई होता ही नहीं है, अभव्य कोई नहीं है संसार में। एक आध भी कोई अभव्य मिल जाए इतने अनंतों में तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभव्य की संख्या ही नहीं है। चक्कर तो क्या है, भव्य भी सब मोक्ष नहीं जाएंगे, भव्य में भी जो कोई पुरुषार्थ करेंगे कम ही जाएंगे। अति आसन्न भव्य होंगे, निकट भव्य होंगे तो जाएंगे, भव्य होने से भी कोई मोक्ष जाना तो ही नहीं हो जाएगा। सही है बात तो चक्कर तो इसलिए अभव्य अभव्य तो बहुत दूर की बात है। हम तो भव्य भी हो, लेकिन हम जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक मुक्ति निकट नहीं है, मुक्ति बहुत दूर है। पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो सोचने का, क्या धर्म में सोच चाहिए, सोचने का काम। देखो क्या लिखा इन्होंने, क्या काम करे तो
तत्व विचार करे, बस विचार करने वाला चाहिए। और हम क्या करते हैं, अपने विचार को दूसरी जगह लगाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगाते। हम दिमाग लगाना बंद करते हैं। आप क्रिया लगवा लो किसी से भी, हाथ पर चलवाओ खूब, चलो सबको जो है समय शिखर जी की वंदना करनी है दौड़ के, सब कर लेंगे। यहाँ से गोमड़गिरी 52 गजा बड़वानी सॉरी बनेड़िया दौड़ के चलना है, सब चलेंगे रात भर पद यात्रा करके। लेकिन आप उनसे क्यों कि अरे अपने को विचार करना है, और विचार मत करने का बोलो। कितनी गजब बात है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हो गया, संगी लोग असंगी जैसी चीज करने के लिए कह रहे हैं कि आप हमको असंगी का काम दो, लेकिन संगी का काम कुछ मत देना। ठीक है, बोलिए प्रीतेश जी। सर मैं बोल रहा था, भाव भासना जो हम ले रहे हैं, तो ये कोई श्रद्धान वाला काम तो है नहीं कि एक बार में, क्योंकि ये तो टुकड़े टुकड़े वाली चीज है ना, जैसे 7 तत्व का श्रद्धान। तो ये धीरे धीरे भाव भासना की वन शॉट तो होगी नहीं, ये तो भाव भासना तो एक एक चीज के साथ आएगी अपने को। मतलब ऐसा तो है नहीं कि श्रद्धान वाली बात है कि एक बार भी पलट जाएगा। देखो सब तरह के लोग होते हैं, कोई आदमियों को कोई चीज जल्दी समझ में आती है, कोई को धीरे धीरे आती है, कोई को एक शॉट में ही बात समझ में आ जाती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। और बाकी जनरल रूल तो ये है कि आदमी को धीरे धीरे कोई चीज समझ में आती है। कुछ इंजीनियर है ऐसे मालूम आपको, जो एक शॉट में समझ लेते हैं पूरा, बचपन से ही पता नहीं क्या खतरे ऐसे बुद्धि होती है उनकी उस तरह की। बाकी जनरल ट्रेंड तो यही है, लोग धीरे धीरे बेचारे 4 साल में इंजीनियर बनते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, मेहनत करके समझते हैं, उनकी बुद्धि धीरे चलती है, किसी की जल्दी भी चल जाए। 7 तत्व है तो उसमें यार बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीज की भाव भासना एक अपने आप छोटे छोटे टुकड़े में अपने हिसाब से होगी। लेकिन कोई को अंतर्मुहूर्त में भी हो सकती है। उपदेश तो खैर मिलेगा तो विचार करेगा, उसको उसका टाइम तो लगेगा खैर, लेकिन मतलब जनरल बात करो अपन तो देश, ये प्रश्न ऐसा है कि देशना लब्धि से लेकर सम्यक होने में कम से कम काल कितना और अधिक से अधिक कितना, ये प्रश्न है एक्चुअल में। देशना सब कभी भी कितने भी टाइम हो सकता है, जब तक संगी है तब तक में मिल सकता है। हाँ, और कम में भी मिल सकता है कि देशना प्राप्त की और बहुत थोड़े काल में सम्यक प्रकट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब श्रद्धान और उसमें तो थोड़ा डिफरेंस तो माननी पड़ेगा। हाँ, श्रद्धान में और उसमें समय तो लगेगा। ऐसा तो ही नहीं कि बस कोई इंजेक्शन तो ही नहीं है कि इधर, इंजेक्शन में भी टाइम लगता है। मेडिकल इंजेक्शन भी दो तो उसका भी असर करता है, खून में जाता है, फिर वो पूरी साइकिल बनती है, फिर असर करता है। श्रद्धान बस सुना और कल ही चलो अपने सम्यक दर्शन है कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा काम तो बहुत ही गजब बात हो जाएगी। इतने शास्त्रों की, इतनी समझाने की, इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और इतना काल भी नहीं लगता, अनंत काल तो नहीं लगता फिर उस चीज। सही है। बोलो अर्चेश। भैया ये जो इसमें लिखा था तत्व विचार, तो हम गृहस्थ अपनी भूमिका में तत्व विचार कैसे कर सकते हैं? मतलब पूरा जैसे मान लो घर का भी काम कर रहे तो घर का काम करते करते भी मतलब तत्व विचार कैसे करना चाहिए? घर में थोड़ी है ना सब्जी एक कम बनाओ, हाँ क्या ज्यादा मिर्च मसाला मत डालो, थोड़ा आम वाम थोड़ा मतलब भोग कम करो अपने, और कह रही तत्व विचार करना है, काम नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है तो अपने विषय भोग कम करने पड़ेंगे अपने को। नहीं, अगर कोई चाहे कि मैं काम भी करूं और काम करते करते तत्व, जैसे मान लो तत्व विचार मतलब कि मैं जीव हूँ, मेरे को ऐसा श्रद्धान हूँ, तो जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते खाते भी मैं बोलूँ कि मैं जीव हूँ, पानी पी रहा हूँ पानी पीते पीते बोलूँ जीव हूँ, तो इसको तत्व विचार करना देखो ये वो सब बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप शांति से मंदिर में बैठ के जो विचार करोगे वो बात अलग होगी। खाने खाते खाते तो आपको दूसरे विकल्प चलेंगे, कितने आप कहो कि मैं तत्व विचार करूंगा, मैं जीव नहीं हूँ और ये नहीं हूँ, वो सब बातें की बातें होती है। और जो एकांत में बैठ के सामायिक के काल में जो तत्व अभ्यास होता है वो वास्तविक होता है। अच्छा ठीक, तो इसको फिर अपन स्वच्छंदता बोल सकते हैं क्या? किसको? कि मतलब मान लो मैं खाना भी खा रहा हूँ, खाना खाते खाते बोल रहा हूँ कि मैं जीव हूँ, मैं हर्षण स्वभावी हूँ। नहीं ठीक है, अच्छी बात है उसमें कोई, लेकिन
फिर एक आध चीज तुमको कमी हो जाए तो चिल्लाना मत। हाँ ठीक है। हाँ फिर तब याद करना क्या हाँ हाँ कि अब मैं अनशन स्वभावी हूँ। कहीं रसोई 25 किलोमीटर दूर हो तो वहां खाना खाने मत पहुंच जाना, तब याद करना मैं अनशन स्वभावी हूँ। बाजार की चाट दिखे तो तब कहना मैं अनशन स्वभावी हूँ। पानी नहीं पिया और रात को कभी किसी दिन तो तब याद करना कि मैं अनशन स्वभावी हूँ। हाँ, मतलब अगर कर रहे तो फिर वैसे विपरीत परिस्थिति में वो चीज हाँ, आए तो काम पत्नी की ने नमक नहीं डाला, खाना नहीं बनाया किसी दिन, तब बोलना आत्मा तो अनशन स्वभावी। यूं तो तुम कहो नहीं मेरे को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अभी नहीं मिले कोई चीज तो संतोष रखो, तो याद वास्तव में हम मानेंगे कि हाँ इसने अंदर कुछ है, इसके अंतरंग में भी। बाकी तो नहीं तो क्या। पर ये जो तत्व विचार है ये तो श्रद्धान की बात, तो और अपन इसको चारित्र में कैसे लगा रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ कि श्रद्धान के अंदर इसे तो कहा मैंने कि जो चीज है ना वो ये जो बोलने वाली बात है तो केवल मुंह से बोलने की है ना, अपन ने उसको लगाया कहाँ कुछ भी। यदि लगाया होता श्रद्धान में तो हम इतने आकुलित नहीं होते जितने हो रहे हैं। ठीक है, पर कोई ऐसा बोले कि खाना खाना और ये तो चारित्र गुण की पर्याय और श्रद्धा मेरे दर्शन गुण है, तो दोनों तो का क्या श्रद्धा भी तो रहती ना उसको, यही तो बात कर रहा हूँ मैं कि श्रद्धा उसका कहता है तो वो आकुलित नहीं होता, हम आकुलित हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारी श्रद्धा में दोष है। अच्छा ठीक है भैया। हाँ हमें तो प्रकट दिख रहा है, मतलब हम एक तरफ यदि देखो सम्यक दृष्टि फिर भोजन आदि के काल में तो इन कहेगा श्रद्धान को रखेगा। ये जो मुंह से बोलने वाला जो काम है ये तो एक्चुअल में अति दिखा रहे हैं ना। जब तुम मुंह से इतना बोल ही रहे हो, जब प्रदर्शन कर रहे हो तो फिर पूरा प्रदर्शन करो, फिर आधा अधूरा क्यों करते हो? हाँ या तो सम्यक दृष्टि बोलता तो ही नहीं खाता खाते समय कि मेरे अनशन स्वभावी हूँ, उसके अंतरंग का श्रद्धान है। ठीक है, पर इसको पर अगर अभ्यास के लिए बोले कि अभ्यास के लिए तो मैं कर अभ्यास के लिए बोल ही रहा है जब वो, तो वो वास्तविक अभ्यास करे, फिर जब नहीं मिले तब फिर बोले कि अनशन स्वभावी हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और कोई अच्छे प्रश्न पूछे सबने, बढ़िया प्रश्न पूछते, उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ लोग सब सुन रहे हैं अभी, नहीं तो यहाँ पता चल रहा अकेलेपन। बोलिए जैन जी। जैसे आपने विचार का बोला, विचार में क्या है, बहुत डिस्टरबेंस आता है। विचार करने बैठते हैं ना तो फोकस नहीं रह पाते हैं एक ही विचार पे, वो बहुत सारी अलग अलग चीजें आना शुरू हो जाती है। तो एक जो चीज अपने को फोकस तो रखना ही पड़ेगा ना, जो चीज अपन पढ़ रहे हैं आज हमने जो पढ़ा हम उसी के ऊपर फोकस रखें, दूसरी क्यों चीज आए। और शुरू में अभ्यास में थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन जो जो आप विचार करने के अंदर एकाग्र होते होते अपने आप फोकस बनता जाता है। हर चीज क्या है शुरू में नहीं होती, हर चीज अभ्यास से होती है। अभी आप पहले दिन बैठोगे सामायिक करने, आपको मन ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे यार मेरे तो और दूसरे दुनिया भर के भाव आते हैं, मैं तो नहीं करूंगा। लेकिन जब आप बार बार अपने आप को समझा के उसमें लगाओगे, तो बार बार अपने उपयोग को इधर उधर भटकने से वापस से लेके आओगे कि नहीं मेरे को अभी तत्व अभ्यास ही करना है, मेरे को अभी पंच परमेष्टि की गुणों को स्मरण करना है, मेरे को भी यही पाठ पढ़ना, मुझे अभी इसमें ही उपयोग लेना। तो उससे क्या है धीरे धीरे अभ्यास बनता है। हर चीज अभ्यास से होती है, एकदम कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी। अभी तो क्या जैसे उपयोग एकदम जैसा प्रवचन में भी या क्लास में भी एकदम उपयोग नहीं लगता है जैसा चाहिए वैसा, एकदम पूरी तरह से 100%। वो सब अभ्यास पहले से कम ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा पहले दिन से? हाँ सही बात है, बराबर बात है। तो वो ऐसी क्या है चीजें प्रैक्टिस कर करके आती है ना, वो समय के हिसाब से भी होता है, मतलब किसी दिन तो बहुत अच्छा उपयोग लगता है और किसी किसी दिन बिल्कुल भी उपयोग नहीं लगता, ऐसा भी होता है। बाहर के जो है ना अपने को ज्यादा चीजें कम से कम बाहर उपयोग लगाना चाहिए, तो अपना उपयोग इसमें बहुत अच्छा लगता है। अपने क्या है अपन लोग बहुत चीजें अपने उपयोग को अपन ने बहुत चारों तरफ बहुत फैला रखा है। अपन दुनिया भर के व्हाट्सएप भी देखेंगे, अखबार भी, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कह रहा हूँ मैं। सब कुछ अपन सारी तरफ से अपन फैले हुए हैं,
तो आप फैले हुए हैं तो फिर संकोच में बहुत मुश्किल लगती है। फैलो ही मत ना पहले, तो संकुचित रहोगे तो अपने आप उसमें फोकस रहेगा। जब आप फैल जाओगे खूब, फिर चाहोगे कि हम संकुचित हो जाए, फोकस हो जाए, तो मुश्किल है। आपने पहले तो अपने आप को बढ़ा लिया, व्यापार जैसे बढ़ा लिया, अब आप कह रहे हो मेरे को समेटना है व्यापार, तो मुश्किल है। सही बात, बढ़ाओ ही मत पहले। ये तो अपने हाथ में ना, अनावश्यक चीजें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिंदगी में सुखी रहना है। ये जितने व्हाट्सएप आते हैं, आपको लग रहा है अपने आत्मा के कल्याण से कोई मतलब नहीं है, अपने जिंदगी से भी मतलब नहीं है, उन ग्रुपों से बाहर हो जाओ, बाहर, एग्जिट द ग्रुप, खत्म, कचरा पट्टी। अपने को ना कोई जोक सुनना है, ना कोई पढ़ना है, ना कुछ करना है। अखबार पढ़ लो 5 मिनट में, क्या खबर हो रही है सब पता चल जाती है। बोलिए अखिलेश जी। तो भाव भाषण और तत्व निर्णय और करण लब्धि के परिणाम, इन तीनों में क्या अंतर है? भाव वासना वाले को ही क्या होते हैं? करण लब्धि के परिणाम। हाँ, उसको करण लब्धि के परिणाम होते हैं। तो सर भाव वासना और तत्व निर्णय, ये दोनों तो एक ही चीज है ना, कि इनमें भी कोई देखो, difference? भाव वासना का क्या मतलब है? जैसे कोई चीज हमने समझी, तो जैसे हमको समझ में आई, वो उसका नाम भाव वासना है। भाव वासना तो एक्चुअल में सम्यक्त्वी के भाव वासना कहलाएगी वास्तव में, क्योंकि उसको भाव भाषित हो गया है। भाव भाषित होने का नाम भाव वासना है। और वो करण लब्धि पूर्वक होगा, मैंने तत्व निर्णय जब करेगा, तो तत्व निर्णय तो हुआ जो है, तत्व निर्णय की पूरी 100% पूरा निर्णय यथार्थ भी तभी कहलाएगा जब उसने सम्यक प्राप्त किया होगा। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज का विचार करते हैं, उसके ऊपर निर्णय पे पहुंचते हैं। तो वो जो विचार कर रहे हैं ना कि ये कैसा है, ऐसा ऐसा, और विचार में जो एकाग्रता है, तद्रूपता है, वो प्रायोगिक लब्धि है। और जो जो हम सही विचार करने लगे और जिससे हमारा निर्णय पक्का हो जाएगा, त्यो करण लब्धि है। और जिस काल में हमारा तत्व निर्णय हो गया, भाव वासना हो गई, वही जो है सम्यक है। क्या हुआ, कहाँ गए? दो लाइन कहीं को सुनाई नहीं। हाँ बोलिए, बीच में शायद आवाज के इधर उधर हो हाँ गई थी सर, आपकी। हाँ। जी वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, तो वो आपने लास्ट में क्या समझाया कुछ? अरे मैं कह रहा था जी कि भाव वासना का मतलब, भाव वासना और तत्व निर्णय का मतलब ही सम्यक्त्व है। जो जो हम तत्व विचार में एकाग्र हुए है ना, कोई चीज का निर्णय करने के लिए, तत्व के निर्णय करने के लिए जो जो हमारी एकाग्रता हुई, तो उस एकाग्रता के काल में ही हमारा प्रायोगिक लब्धि हुई। और हम ऐसा तत्व विचार करने लगे जिससे हमारा तत्व निर्णय पक्के में हो ही जाएगा। तो जिस हम तत्व निर्णय, तत्व विचार सही दिशा में कर रहे हैं और तत्व निर्णय की और दिशा में बढ़ रहे हैं कि निर्णय होगा। जैसे कोई शिक्षा हमने सुनी और हम शिक्षा का ऐसा सही विचार कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सही चीज पे पहुंच रहे हैं, हम एकदम सही एंगल पे जा रहे हैं, है ना। कभी दुनियादारी की चीजों में भी होता है ना, तो हमारी सोच एकदम सही दिशा में जा रही हो और सही निर्णय करने जा रही हो, तो जहाँ सही निर्णय करने गई तो वो करण लब्धि आ गई, और फिर वो सही निर्णय करके ही रहेगी। जहाँ सही निर्णय हो गया, तत्व निर्णय हो गया, तत्व निर्णय का नाम ही भाव वासना है और उसी का नाम सम्यक है। ठीक है। ठीक है, चले आगे अपन। इस प्रकार इसको सम्यक दर्शन के अर्थ साधन करने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। एक चीज उन्होंने पंडित जी ने इसके पहले कही है, जैसे बीज बोए बिना खेत के सब साधन करने पर भी अन्न नहीं होता, ऐसे ही 8 अंग पालने पर, 25 दोष टालने पर भी सम्यक नहीं होता। क्या? तो फिर कैसे होता है? बीज क्या है इसमें? बीज है तत्व श्रद्धान। तत्व श्रद्धान होगा तो सम्यक होगा। भले ही तुम सम्यक दर्शन के लिए कितने ही साधन कर लो, लेकिन तत्व विचार नहीं करो तो कुछ नहीं होएगा। सीधी सी बात। क्या? तुम लाख देव भक्ति करो, पूजन करो, गुरु सेवा करो, खूब 50 दुनिया भर के काम करो, चाहे तुम क्या खूब दान दो, खूब सब काम करो, लेकिन क्या नहीं करो,
तत्व का विचार नहीं करो तो कुछ नहीं होने वाला। खूब बोली लो, खूब रोज आहार लगाओ, चौके लगाओ, खूब भगवान की खूब रोज 5-10 पूजा करो, प्रवचन भी खूब सुन लो हमारे आपके सबके, लेकिन ये सब साधन तभी सार्थक होंगे जब आप इन चीजों का विचार, तत्व का विचार करोगे, आप बुद्धि लगाओगे, अपने उपयोग को लगाओगे, आप सोचोगे, सोचने वाले को चीज मिलेगी। है बिना सोचे कछु मिलने वाला नहीं है, ये समझ के चलो। धर्म पैसे का वो नहीं है कि मैंने पैसे खर्च कर लिए उससे हो जाएगा, मैंने गुरुजी को आहार करा दिया उससे मेरे को हो जाएगा। तुम अपना दिमाग तो देते नहीं हो, सोचने वाले तो तुम हो ही नहीं, सोच विचार तो तुम में है ही नहीं क्या। तो सोच विचार से रहित हो तुम, पैदल हो यदि सोच विचार से, तो तुम अभी सम्यक के अधिकारी नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी करो, करते रहो भले ही 25 उपाय करो तुम। केवल हम तुमसे एक ही बात कर रहे हो कि तुम सोचो, इन चीजों के ऊपर विचारो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, क्यों भोंदू बने हुए हो। और आदमी ये कहता है नहीं मैं दिमाग तो लगाऊंगी, दिमाग तो हमने लगा लिया, दिमाग तो हमने पूरा लगा लिया, हम समझ लिया हमने, हमें तो सब समझ में आ गए हो का धर्म है, हमें सब मालूम है। पंडित जी तुम हमें ज्यादा मत समझाओ, हमें सब मालूम है, हमें सोचने की मत कहो, सब सोच रखी है हमने, सब सोच रखी इनने, हम इन्हें का समझाए, इन्हें तो पहले ही सोच रखी है। हम कह रहे हैं केवल सोचो ही सही। अरे हमारी बात पे सोच लो, जिनवाणी पे सोच लो, सोचो। और हम कह रहे हैं नहीं सोचेंगे नहीं, हम करेंगे, कुछ करने की बोलो। हम कह रहे हैं सोचने की बोल रहे हैं, हम सोचना भी तो करना होता है। क्यों? ये सोचना करना नहीं होता है, सोचना बहुत बड़ा काम है। वो विचारक सोचते ही है, और जो विचारक नहीं होते हैं उनको एक ही काम बताओ कि सोचो मत, करो, जा बेटा चढ़ जा सूली पे, भला करे भगवान, तो वो सूली पे भी चढ़ जाएगा, कि भला हो गया मेरा, भला हो जाएगा। दिमाग लगाना नहीं है, खोपड़ी लगाना नहीं है। और यहाँ एक ही चीज कह रहे हैं, खोपड़ी लगाओ, सोचो, विचारो, चिंतन करो, क्या है, क्या उपादे, क्या भला है, क्या बुरा है। भाई एक ही तो बात कर रही है जिनवाणी, क्या कह रही है, एक ही चीज मांग रही है आपसे। क्या आप अपने हित के लिए, अपने खुद के लिए सोचो, तत्व को सोचो, तत्व को, और कुछ नहीं। सोच तो खैर बहुत रहे हम, ये भी सोच रहे हैं कि 4 दिन बाद खुलेगा, 5 दिन बाद, लेकिन वो सोचना नहीं सोचना है। सोचना माने तत्व के बारे में सोचना, तत्व का विचार, वो सोचना। देखो धर्म जो है, धर्म आपसे कुछ नहीं कह रहा है, धर्म तो आपसे केवल इतना ही कह रहा है कि आप अपना हिताहित का ही विचार करो बस। क्या मेरा हित है, क्या अहित है, मैं क्या हूँ, पर क्या है, भाई यही सब विचार करने के लिए कह रहा है। और आपसे कहाँ कुछ कह रहा है वो, क्या आप मरो, कूद मरो, क्या कुछ नहीं कह रहा है वो। आपको कोई तकलीफ की नहीं कह। धर्म इतना सरल है इसलिए न शरीर पे कोई कष्ट आता है, न धन खर्च होता है, केवल अपन शांति से बैठ के निराकुल होकर तत्व का विचार करो। इसमें क्या लगता है, कुछ नहीं। और वो भी विचार क्या करना है, यही विचार करना है। क्या विचार करना है जो हमने आज तक किया ही नहीं, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, पर क्या है। हमने एक पर और सौ को एक मान रखा है, किस तरह ये अलग अलग है, इन पे विचारो। सुख क्या है, दुख क्या है, हम दुखी हो रहे हैं फिर भी क्यों दुखी हो रहे हैं, सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है। अब ये बात सोचने में क्या लग रहा है बताओ आपको। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखो आए, लेकिन फिर भी आदमी के नहीं मैं तो सोचूंगा ही नहीं, करूंगा। कुछ करने की बोलो, करने की तो कुछ बोलते ही नहीं, बस सोचने सोचने कहते हैं। अरे भाई साहब सोचने से ही सब काम होता है, करने से क्या होता है। बिना सोचे समझे करोगे तो और दुखी पाओगे। और विचारक होते हैं वो हर काम एक कदम भी रखते हैं तो सोचे विचारे नहीं करते। ठीक है, किसी को कुछ कहना है, हम कल से चालू करेंगे अपन सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। बोलिए। सर जैसे ये तो समझ में आता है कि द्रव्यान योग और कर्णान योग से जैसे 7 तत्व के बारे में विचार अपन समझ सकते कि होता है,
तो क्या प्रथमानुयोग और चरणानुयोग भी 7 तत्व के विचार उसके निर्णय में कार्यकारी है, और कैसे किया जाए? देखो 7 तत्व का विचार तो वास्तव में अध्यात्म ग्रंथों से ही होगा, सीधी सी बात है। चरणानुयोग केवल अपने को बाहर की चीजों से बचा के तत्व विचार का अवसर देता है। आप यदि अपने जीवन को शुद्ध सात्विक रखोगे तो आपको तत्व विचार के अवसर मिलते रहेंगे, और यदि आपने उलझा लिया तो आप कितनी बातें करते रहो, तत्व विचार की होएगा कुछ नहीं, आपका अवसर ही नहीं मिलेगा। तो जैसे ऐसा भी कहते हैं ना कि चारों अनुयोगी तत्व विचार की प्रेरणा देते हैं, और सब में वो मटेरियल होता है हाँ, कि उससे मटेरियल वो थोड़ा बहुत सब जगह होता है, लेकिन द्रव्यानुयोग का तो पूरा जोर ही उस पे ना। द्रव्यानुयोग की तो और कोई बात ही नहीं है, तत्व की बात है। जैसे समय सार है तो उसमें 7 तत्व के ही चैप्टर है। प्रवचन सार है, उसमें भी ज्ञान गे विभाग ही है। तो वो तो पूरी बात ही वही करते हैं, उनका पूरा फोकस ही उन्हीं पे है। अध्यात्म ग्रंथ इसलिए जो है तत्व अभ्यास के लिए बहुत कार्यकारी है। चरणानुयोग का तो केवल है, देखो प्रयोजन इतना ही है कि हम उससे उस तत्व विचार के अंदर अपने वास्तव में उपयोग को रमा सके। क्या होता है, जैसे जिनकी रुचि विषयों में मतलब जिनकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ तीव्र होती है, तो उनका श्रद्धान भी फिर वैसे ही हो जाता है। वैसे ही मतलब कि वो यही मानते कि यार नहीं यार कुछ भी को मजा तो आता ही है। जैसे मैंने आलू खाया ही नहीं, तो मेरे को समझना आसान है कि आलू में सुख नहीं, तो मैंने खूब खा रखा है। लगता है यार क्या बात कर रहे हो आप, कुछ भी क्यों, लेकिन मजा तो आता है उसमें। तो इसलिए जिनवाणी उस सब से बाहर से बचाती है आदमी को, कि आदमी उस चक्कर में नहीं उलझे। दूसरा क्या, लाइफ में इतना अपना बड़ा जीवन नहीं है कि अपन अपने को जो है सब जगह उलझा के भी अपना अपना काम कर लो। इसलिए वो चरणानुयोग अपने को जगह जगह उलझने से बचाता है। जैसे सप्त व्यसन से बचाएगा, 5 पापों से बचाएगा, अपने को अच्छी प्रवृत्तियों में डालेगा, जिससे हमको तत्व विचार करने का अवसर मिलता रहे। आज अपन यहाँ तक क्यों पहुंचे, अध्यात्म तक तो पहुंचेगा ही वही जिसका जीवन चरणानुयोगमय होगा। वो वहां जाएगा ही नहीं, उस सीढ़ी पे ही नहीं पाँव रखेगा। और कोई माला भाभी कोई पूछना है आपको? नहीं नहीं है। मधु भाभी ये भी है हमारे एक दिनेश भाई साहब बैठे हैं, पूछना दिनेश भाई साहब कुछ? नहीं। तो यही समाप्त करें फिर अपन, है ना? और कुछ हो तो पूछ लेना, इसका जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन पहले। चलो।